बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जनाब, आज बनने जा रहा है आलू का पराठा। आलू के पराठे के लिए इंग्रेडिएंट्स आपको नज़र आ गए होंगे, वन बाय वन बताते भी जाएंगे। आलू के पराठे के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए है वो तो आलू ही चाहिए है। एक मीडियम साइज़ का आलू हमने ले लिया है और उसे अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद उसका छिलका उतार लिया है और छिलका उतारने के बाद अब आपने ये दिखा रहे हैं ऐसे आपने उसे मैश करना है। सही तरीके से आप उसे मैश करेंगे, कोई फ़ोर्क ले लें, कांटा, और उसके साथ अच्छे से मैश करें ताकि उसके अंदर कोई उसकी गुठली कोई भी इस तरह से इसका सख्त ज़रा ना रह जाए। ये देखें, ऐसी कंसिस्टेंसी आ जानी चाहिए। जब ऐसी आ जाए तो इसके अंदर सब्ज़ धनिया 2 चम्मच, उसके अलावा इसके अंदर जा रही है कसूरी मेथी, उसके अलावा इसके अंदर जा रहा है ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच जा रहा है, आधा चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च जा रही है और नमक जा रहा है आधा चाय का चम्मच। क्योंकि हमने पराठा एक बनाना है इसीलिए ये हमने मीडियम साइज़ का जो आलू लिया है इससे तकरीबन 2 पराठे बन जाएँगे, लेकिन आज हम आपको एक पराठा बना के दिखाएँगे तो उसके लिए एक पेड़ा हमने बना लिया था। अब उस पेड़े को आपने देखना है कि किस तरह से बेलेंगे। ये पेड़ा रख लिया है हमने और पेड़े को अच्छे तरीके से आप ऐसे दबा लें। पेड़े को जब आप अच्छे से दबा लेंगे तो फिर इसके किनारों से और हर तरफ से इवनली आपने दबा लेना है। अब इसे बेलें भी आप इवनली, हर तरफ प्रॉपर आपने ज़ोर लगाना है ताकि अच्छी तरीके से ये ना हो कि इसके किनारे मोटे रह जाएं और अंदर से पतला हो जाए, या अंदर से इसके वो क्या कहते हैं डिब्बे ढेरियाँ हो जाएं और बाहर से पतला हो जाए। तो ऐसा नहीं करना जनाब। ये देखिए, थोड़ा-सा इसे हाथ पे लेके भी पतला कर लें और फैला लें। ये तकरीबन इतना बड़ा आपने कर लेना है। हमने बनाना है चौकोर पराठा। अब देखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये वाली जगह है। जब आलू का या कोई भी पराठा हम खाते हैं तो अगर आप इवनली ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये देखें आप छुरी के साथ ऐसे इस आमेज़े को फैला लें जो हमने बनाया था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे लगता है मक्खन लगा रहे हों टोस्ट पर। तो इस तरह से, क्योंकि अगर आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो वो आखिर में किसी नवाले में आलू आएंगे आपके, किसी नवाले में नहीं आएंगे। तो ये देखें अच्छे से इसे हमने फैला लिया है। ये देखें इतना प्यारा लग रहा है और सब्ज़ धनिया और सुर्ख मिर्च का क्या इम्तिज़ाज नज़र आ रहा है जनाब। तो ये जी फैलाते जाएं अच्छे से और ज़्यादा भर भर के आलू लगाइएगा ताकि मज़ेदार बने। अब आपने इसको एक तरफ से उठा के ऊपर रखना है और दबाना है अच्छे से। दूसरी तरफ से ऑपोजिट आपने इसके ऊपर करके अच्छे से दबा लेना है और तीसरी तरफ ऐसे करके ताकि ये चौकोर इसकी शक्ल अच्छे से बन जाए। अब आपने दबाना है और यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की है कि हमने इसके अंदर घी बिल्कुल भी नहीं लगाया। अंदर आपने नहीं लगाना, ये आप इसको थोड़ा-सा खुश्का और लगाएँ और अब आपने इसे अच्छे तरीके से दबा लेना है और फिर हम इसे बेल लेंगे। बेलते हुए आपने ये ख़्याल रखना है कि इसकी चौकोर शक्ल ख़राब ना हो। चौकोर शक्ल थोड़ा-थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता करके बेलते जाएँ, बहुत ज़्यादा अब इसके ऊपर आपने ज़ोर नहीं लगाना। ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता करेंगे तो इसकी चौकोर शक्ल बरकरार रहेगी आराम-आराम से। ये देखें, जितना पॉसिबल हो उतना आपने बेलने के ऊपर ही इसे कर लेना है। बाद में आपने हाथ के ऊपर डाल के इसे नहीं करना। थोड़ा-सा बिल्कुल घी हमने अपने प्यारे से तवे पे लगा लिया है। काला है तो क्या है जी, दिल वाला है, बड़ा प्यारा-सा तवा है हमारा, हमने इसे आज और चमकाया है। तो ये देखें, ये आपने फैला लिया थोड़ा-सा हल्का-सा पहले घी लगा के। घी मैक्सिमम 2 चम्मच ही जाएगा, हल्का-सा पहले लगाएँ और मीडियम आँच आपने रखनी है यहाँ पर। इसे थोड़ी देर के लिए एक साइड से पकने देना है आपने। ये उठा के आप देख लेंगे। अब आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है और अब आपने ये देखें, ये इसकी साइड्स पे ऐसे करके आपने घी लगा देना है। ये देखें, ये इसके नीचे चला गया है। उठा के आँच बार-बार बताई जा रही है कि आँच आपने मीडियम रखनी है, ना बहुत तेज़ कर देना है, ना बहुत स्लो कर देना है। ये देखें, ये दिखा रहे हैं आपको। बहुत तेज़ करेंगे तो जल्दी जल जाएगा और बहुत आहिस्ता रखेंगे तो वो फिर खस्ता नहीं बनता। तो ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना प्यारा कलर आ रहा है हमारे पराठे का, गोल्डन गोल्डन माशाल्लाह। इसके लिए जी तो एक ही टिप है कि जी भर के खाएँ इसको और गरम-गरम खाएँ। ये देखें, ये हमारा पराठा स्टैंड अप पोज़ीशन में आ चुका है। दोनों तरफ से हमने इसे अच्छे तरीके से पका लेना है।
तो आ रहा है जी प्लेट में, बिल्कुल पराठा तैयार है और हम भी तैयार बैठे हैं कि बस जैसे ही वीडियो ख़त्म होगी तो हमने भी इसे खा लेना है। अचार के साथ खाना चाहें, चाय के साथ खाना चाहें या इसके अपने अंदर इतना आमेज़ा है जनाब, वैसे भी खाना चाहें तो खाएँ। दुआओं में याद रखें। प्लीज़ 2 उँगलियाँ हिला लें, एक लाइक करने वाली, एक सब्सक्राइब करने वाली और तीसरी भी हिला लें, शेयर भी कर लें, कमेंट भी कर लें। दुआओं में याद रखिए, अपने प्यारों को अच्छे-अच्छे खाने खिलाते रहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।